हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो देखते हैं धुरंधर फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया कि मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक आग लग गई है। देखो, पाकिस्तान में आग लग गई है वो तो समझ में आता है, पर मोदी विरोधियों गैंग को क्यों आग लगी वो बताओ, क्योंकि कहीं पर भी उस मूवी में मोदी जी के बारे में बोला नहीं गया या कुछ दिखाया गया हो। हाँ, उस मूवी के अंदर बीच बीच में ये था कि कोई करेक्ट ऐसी गवर्नमेंट आए, पावर में कोई आए जो वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहे। उस टाइप से उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो ये जो सब चल रहा है उसको रोके। जो पाकिस्तान जैसे दिखा रहे थे कि वो पैसों का बनाने का जो वो बनाया, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड यूज होता है, मेरे को वो वर्ड नहीं याद आ रहा, बार बार मैं उस वर्ड पे अटकती हूँ। जैसे बोलते हैं ना, वो डाई होती है या कुछ होता है उस टाइप से, वो स्लैब सा जो होता है जिससे वो नोट बनते हैं, वो कैसे एक प्लेट। हाँ, प्लेट। तो वो जो प्लेट है वो कैसे पाकिस्तानियों के हाथ में गई, क्योंकि हमारे इंटरनली ही कोई ऐसा मिनिस्टर था जो रास्ते में रुक के, बीच में मुस्लिम देश में रुक के उसने इन लोगों के साथ मिला है होटल में, और उन वहां पे उसने उसकी प्लेटें दी हैं। प्लेटों का आदान प्रदान हुआ है उनको, मतलब मिली है पाकिस्तानियों को, जिससे उन्होंने ये सारे नकली नोट बनाने छापने शुरू किए थे। तो इतना ही दिखाया। तो मोदी विरोधियों को क्यों तकलीफ हुई पता नहीं। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाऊंगा धुरंधर फिल्म में ऐसा क्या दिख गया कि मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग लग गई। 5 दिन में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के धागे खोलकर रख दिए क्या? भारत के करेंसी नोट की प्लेट किसने पाकिस्तान पहुंचाई? भारत में बैठकर कराची के लिए काम करने वाला गैंग एक्सपोज हुआ क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त धुरंधर फिल्म ने धूम मचाई हुई। धुरंधर फिल्म ने आते ही ऐसा धमाका किया है कि 5 दिन में 200 करोड़ रुपए छाप दिए हैं उसने। लेकिन धुरंधर के इस धमाके के बीच एक इकोसिस्टम भाई साहब सुलग रहा है। ये इकोसिस्टम धुरंधर फिल्म के पीछे पड़ गया है। कोई कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, कोई कह रहा है कि अरे ये ट्रोल लेवल की फिल्म है, कोई कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले ने लिमिट क्रॉस कर दी। यानी धुरंधर में कुछ तो ऐसा दिखाया गया है जो एक इकोसिस्टम को परेशान कर रहा है। उन्हें जबरदस्त आग लगी हुई। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर ने ऐसा कुछ बनाया कि हदें पार कर ली, सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं उसको रोका? क्योंकि ऐसा इसका कुछ मतलब नहीं सेंसर बोर्ड वाज ओके विद इट, ठीक है, बिंदास, ऐसा कुछ नहीं है वही। और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखा दिया गया कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भड़का हुआ है। धुरंधर ने मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग क्यों लगा दी है? बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान तक में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में तो लगनी थी। ऐसी फिल्म आई है जो जबरदस्त कमाई कर रही है और जो फिक्शन और सच्ची घटनाओं का शानदार मिक्सचर। फिल्म के किरदार भी रियल लाइफ किरदारों पर काफी हद तक आधारित है। धुरंधर के मेकर्स ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया था, लेकिन इसी बात की हर तरफ चर्चा हो रही है। और यही अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई फिल्म इतना कमा क्यों रहा है, इतने लोग देख क्यों ले रहे हैं इसको। फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिससे पहले की सरकारों के काम पर सवाल उठे। फिल्म में नकली नोट का मुद्दा दिखाया गया है। पाकिस्तान कैसे भारत के नकली नोट बनाता है, कैसे पाकिस्तान तक भारत की करेंसी प्लेट पहुंचती है, कैसे मुंबई अटैक के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखने के बाद लोग अब इस सब की चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग सुलग रहे हैं। आप देखिए कि फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर उसने धूम मचा रखी है। 5 दिन में फिल्म की कमाई करीब 200 करोड़ रुपए हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म 500 करोड़ तो आसानी से कमा लेगी। अच्छी बात है। दुनिया भर में लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जबकि फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है। छोटी मोटी फिल्म नहीं है, लंबी थी। सभी कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सब की तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी। फिल्म धुरंधर के सभी मेन कैरेक्टर किसी ना किसी रियल लाइफ किरदार से प्रेरित है। फिल्म में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर सिंह का नाम हमजा अली मजारी है, जो बलोच है, और ये आम बॉलीवुड जासूसों की तरह नहीं है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान में घुसकर भारत की एजेंसियों को खुफिया जानकारी भेजता है। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर वहां से पाकिस्तान के आतंकी गैंगस्टर सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत जानकारी भेजता है। इसी तरह से फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस अधिकारी अजय सान्याल का रोल किया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन को देखकर कोई भी आसानी से कह दे रहा है कि अरे ये तो अजीत डोभाल है। दोनों के लुक में गजब की सिमिलैरिटी दिखती है।
हालांकि फिल्म में माधवन दावा नहीं किया पहचाना कि गया। अजय सान्याल जो है वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर से प्रेरित है, लेकिन जो लुक एंड फील है उसको देख के लोग कह रहे हैं कि ये तो अजीत डोभाल लग रहा है। फिल्म धुरंधर की कहानी पाकिस्तान के कराची में बेस्ड है। कराची के लियारी टाउन में गैंगस्टर और गैंग वॉर दिखाया गया है और इसके लिए जो कैरेक्टर गढ़े गए हैं वो असल जिंदगी में भी थे। जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल पाकिस्तानी तो सारे असली वाले दिखाए थे। रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना एकदम रहमान डकैत की तरह खूंखार और जालिम दिख रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, इसमें असली रहमान डकैत और अक्षय खन्ना साथ में। मुझे तो अक्षय खन्ना ज्यादा लग रहा है, वो तो नॉर्मल आदमी लग रहा है। लियारी टाउन का बादशाह था, रहमान डकैत बलोच था और ये लगता है कि गुंडा मवाली था, शक्ल से तो लगी नहीं। हथियार दिए थे। रहमान डकैत जो कराची के लियारी टाउन का भगवान बादशाह ने अच्छा माना काम जाता किया था, उसने खुद वो बुरे असल काम किए। जिंदगी में भी बहुत खतरनाक था। उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। रहमान डकैत ने 1990 के दशक में लियारी टाउन में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। रहमान डकैत के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। उस मूवी में भी था। इसी के बाद लियारी टाउन में उसकी दहशत बढ़ गई। साल 2000 तक रहमान डकैत का लियारी टाउन पर पूरा कंट्रोल हो गया था। रहमान डकैत वसूली, मर्डर, नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी करता था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपी का बोलने वाली थी, भुट्टो है क्या? मिला हुआ था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो का करीबी भी माना जाता था। 2008 में रहमान डकैत ने अपनी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी बनाई। रहमान डकैत और पीपीपी ने मिलकर ये सारा मूवी में भी था। भाई जब हाफिज सईद अपनी पार्टी बना लिया तो रहमान डकैत था। रहमान डकैत एक समय में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी टीम में भी शामिल था। 2007 में कराची में बेनजीर भुट्टो के काफिले में धमाका हुआ था जिसमें 140 लोग मारे गए थे। हो सकता है उसी ने कराया हो और क्लोज होने के लिए। निकालने वाला रहमान डकैत ही था जो बेनजीर की गाड़ी खुद चला भुट्टो भी वैसे ही मरी थी ये ब्लास्ट उसी में। समय की तस्वीर है जिसमें रहमान डकैत और बेनजीर भुट्टो दोनों दिख रहे हैं। इसी तरह से फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी ये है वो नीचे खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर इकबाल भी दिखाया गया। धुरंधर में मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया। एक मिनट, मैं ये सोच रही हूँ कि सोचो ये बेनजीर भुट्टो ऐसे गुंडे मवालियों के साथ थी। वो तो ऐसे ये होता है, देख पावर लो, बनाने के लिए। देख लो कि वो गुंडा था जो सब गलत काम करता था, कह रहे ड्रग्स व्रग्स गुंडे सब, जीते हैं। और वो ही पॉलिटिशियन के साथ। तो ये बेनजीर भुट्टो गुंडे कौन हैं। सी अच्छी थी? सब गुंडे हैं लोग। सब गंदे हैं। मेजर इकबाल को दरिंदा किस्म का अधिकारी कहा जाता था जो भारत के जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर करता था। फिल्म में मेजर इकबाल का कैरेक्टर आतंकी इलियास कश्मीरी बना से भी वैसे ही है, inspired बहुत दाढ़ियां बड़ा बना है। के। रियल लाइफ बहुत में easy। इलियास कश्मीरी ऐसा दिखता था। सेम है। उसके रोल में अर्जुन रामपाल का गेटअप बिल्कुल असली वाले इलियास कश्मीरी की तरह ही दिखाया गया। फिल्म में मेजर इकबाल को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। भारत के खिलाफ हमलों और साजिशों में मेजर इकबाल का Evil। नाम सबसे ऊपर था। सबसे गंदा मुझे ये मुंबई में लगा जो था। अटैक हुआ उसका प्लान भी इसी ने किया था, दिखाया गया है। और अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को हथियार इसी ने दिए थे और लाइव जानकारी भी दे रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, फिल्म में ऐसे ऐसे रियल कैरेक्टर और उनकी रियल कारस्तानी दिखाई गई है। ये इकोसिस्टम में आग लगी हुई। जिस इलियास कश्मीरी के ऊपर आईएसआई के मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो इलियास कश्मीरी हकीकत में बेहद खूंखार आतंकवादी था। इलियास कश्मीरी आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का कमांडर था। इलियास कश्मीरी को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। 20 साल की उम्र में ही इलियास आतंकी बन गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। हुजी का टॉप कमांडर बनने के बाद इलियास कश्मीरी ने कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इलियास ने हुजी की ब्रिगेड 313 बनाई। फरवरी 2000 में इलियास कश्मीरी ने 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मुंबई का भी इसी का था। आतंकियों ने भारतीय पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें 2 जवान शहीद हुए। इलियास कश्मीरी भारतीय सिपाही का सिर काटकर वापस पाकिस्तान ले गया था। कहा जाता है कि इलियास ने भारतीय जवान का कटा हुआ सिर परवेज मुशर्रफ को ट्रॉफी की तरह दिया था। इसी के बाद इलियास कश्मीरी भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। जून 2011 में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी और उसके 8 आतंकी मारे गए। अमेरिकी स्ट्राइक में रियल लाइफ किरदार फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। एसपी चौधरी असलम जो कराची पुलिस का एसपी था, इसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। एसपी असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त एकदम असली वाले एसपी असलम की उसका भी लग ही रहा है। असली वाले को देखिए और संजय दत्त को देखिए। एसपी असलम को ही लियारी के वैसी गैंगस्टरों को दाढ़ी खत्म वाड़ी करने की है, जिम्मेदारी दी शक्ल गई। भी। ये सारे किरदार फिल्म धुरंधर की कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप फिल्म देखिए। लेकिन हंगामा जो है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सब कुछ रियल है, पाकिस्तान का तो सारा, और जो हुआ है वो दिखा दिया गया है। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत और एसपी असलम के बीच की दुश्मनी को भी दिखाया गया। दरअसल एसपी चौधरी असलम को लियारी टाउन की सफाई का जिम्मा मिला था। लियारी टाउन पर रहमान डकैत के गैंग की हुकूमत चलती थी। एसपी असलम का रोल फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया है।
एसपी चौधरी असलम ने लियारी टाउन में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने का मिशन लिया। इसके लिए एसपी चौधरी असलम ने लियारी टास्क फोर्स बनाया। साल 2006 में एसपी असलम ने रहमान डकैत को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। रहमान डकैत अपनी पावर और पैसे के दम पर निकल जेल गया से था। भाग गया। साल 2009 में एसपी असलम ने लियारी टाउन में भयंकर ऑपरेशन किया। रहमान डकैत को घेर कर एसपी असलम ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ओहो मार एसपी दिया। असलम के इसमें ऊपर थोड़ा कई तरह के different था। आरोप भी लगे थे, जिसमें पॉलिटिकल किलिंग और पैसे के लिए कत्ल करना प्रमुख है। साल 2014 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एसपी असलम की हत्या कर दी। फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड वो भी और आएगा इसका मतलब। आईएसआई के नेक्सस को एक्सपोज किया गया और इसी वजह से कुछ लोग फिल्म को एंटी पाकिस्तान बता रहे हैं। फिल्म धुरंधर सब बताती है बोलो। कि कैसे भारत के कुछ खिलाफ क्या? हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है। खास बात यह है कि फिल्म में पाकिस्तान के असली किरदारों के आधार पर कहानी कही वही गई। तो। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तान में भारत के नकली नोट कैसे बनते हैं इसके बारे में भी बता दिया गया है, वही। जिससे कुछ लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हाँ। हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के नकली नोट आईएसआई के गोदाम में अरे इससे सब लोग जो बोलते रहते हैं कि क्यों वो चेंज किया, अभी भी कई कोशिश करते हैं ना कि वो नोट जब नोट बंद कर दिए थे तो अभी भी कई बारी वीडियोस में जो एंटी मोदी हैं वो यही बोलते हैं ना कि क्या फायदा हुआ नोट को बंद करके नए नोट लाने का। तो इसमें क्लियर हुआ कि भैया क्यों नोट बंद हुए थे, क्योंकि उसके बड़े जाली नोट बन रहे थे, पाकिस्तान तक उसकी पाकिस्तान प्लेट use कर रहा जाती था, एग्जैक्टली major प्लेट था तो। वो उस नकली नोट से इंडिया के अंदर जो है Common sense बदमाशियां ये कर रहे थे। पाकिस्तान अगर छाप रहा है आपकी करेंसी है तो उनके पास प्लेट ही आ गई यार, तो वही बात थी। तो इसलिए वो अब जन भूल रहे हैं जो एंटी मोदी हैं कि भैया ये तुम्हारी पोल ही खुल गई। कांग्रेस की सच्चाई दिख गई। कांग्रेस के टाइम में क्या हो रहा था ये सब, पाकिस्तान को तुम्हारे टाइम में ये सब कैसे प्लेट तक कैसे पहुंच गई, तुम्हारी मिनिस्टर ने भेज दी। मतलब मिले हुए थे क्या तुम लोग पाकिस्तान के साथ और देश को खा रहे थे? इनको मिलता था क्या? हाँ पैसे खाए थे ना, पैसे खाए थे। इनको करेंसी मिलती थी मिलती होगी, बहुत कुछ कर रहे होंगे खुद को अमीर करने के लिए। अखबार की तरह छपते हैं। नकली नोट में बिल्कुल असली नोट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक ब्रिटिश फर्म पाकिस्तान को इंडियन करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती है। और वही नकली नोट पहले कतर भेजे जाते हैं, कतर से नेपाल और फिर वहां से भारत भेजे जाते हैं। पाकिस्तान में भारत के नकली नोट छापने का काम आईएसआई और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जावेद खनानी करते हैं। जावेद खनानी को भी फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। ये भी वैसा ही बनाया में एक मूवी में। ब्रिटिश फर्म का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हकीकत में एक ब्रिटिश कंपनी है जो भारत और पाकिस्तान को दोनों करेंसी को। पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती थी। उसका नाम है डेलारू। डेलारू कंपनी दुनिया क्वेश्चन ये है कि हमने उसी कंपनी से क्यों कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान कर रहा है? हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कंपनी है, नहीं सबको करना पेपर चाहिए। सप्लाई करती है, नहीं करना एवरीबॉडीज चाहिए। करेंसी के लिए। सबके लिए करती है कि खाली ये दो नहीं देशों के लिए? मल्टीपल, वही तो बता रहे थे अभी, ये मल्टीपल कंट्रीज के लिए वो पेपर पर सप्लाई हमें नहीं करना चाहिए। जिस कंट्री जो एक्सपर्ट है वो, हर कोई बेस्ट पेपर चाहता है अपनी कंट्री के वो लिए। तो है, पर कोई और कंपनी नहीं है होगी। उसको लेना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया वाले की के कंपनी साथ करो यार, हाँ तुम वो पेपर अपना best है। सप्लाई करो। वो बेस्ट है। के 140 देशों के साथ काम करती है। 140 करेंसी पेपर सिक्योरिटी 140 फीचर्स की सप्लाई करती है। यही कंपनी भारत को करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड देती थी और पाकिस्तान को भी यही सारी चीजें सिक्योरिटी supply थ्रेड क्या होता है? करती। इसी वजह से डेलारू के ऊपर कई सवाल खड़े हुए। तुम पनामा पेपर्स में भी डेलारू का नाम आया और आरोप लगा कि डेलारू ने भारत में ठेका लेने के लिए एक एजेंट को 15% का कमीशन दिया था। साल 2010 में डेलारू को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन 2023 में सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और आरोप था कि 2012 में डेलारू के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से बढ़ाया गया। उस समय अरविंद मायाराम आर्थिक मामलों के सचिव थे। आरोप था कि मायाराम ने नोटों के लिए खास सिक्योरिटी थ्रेड की सप्लाई के लिए गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन दिया, जबकि डेलारू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका है। राहुल गांधी मिला अरविंद वैसा। मायाराम ने यह फैसला बिना गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना किया। 2002 में डेलारू ने दावा किया था कि उसके पास खास सिक्योरिटी थ्रेड का पेटेंट है। इसी दावे के आधार पर 2004 में आरबीआई ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सीबीआई जांच में पता चला कि 2002 से 2004 के बीच कंपनी के पास ऐसा कोई पेटेंट था ही नहीं। आरबीआई ने 2006 और 2007 में इसकी रिपोर्ट अरविंद मायाराम को भेजी थी, लेकिन मायाराम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मायाराम है कपले वाला। डेलारू का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2012 को खत्म हो गया, उसका एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता था। ये जानकारी मई 2013 को मायाराम को लिखित तौर पर दी गई थी। उसके बाद भी मायाराम ने जून 2013 में डेलारू को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। फिर भी। ये भी आरोप लगा। अरविंद मायाराम उस समय चर्चा में आए थे जब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। ये लो डेलारू से जुड़ा ये सारा काम जब हो रहा था, उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। स्कार्फ देखो। तो बहुत सारे आरोप हैं कौन सा है? जिसको लेकर जो है सवाल उठते रहे हैं और अब उनमें से कई चीजें फिल्म में दिखा दी गई हैं, तो कई लोग परेशान हैं। खैर उसी सच्चाई पैसे क्या का है लिया ना। वो देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। वो तो दिख ही नहीं फिलहाल रहा। पाठशाला में अगला चैप्टर। बाय गॉड अब पता चला
कि वो नोटों के गफले में कौन था और साथ में वो किसके साथ मिला हुआ है, राहुल गांधी और वो इकट्ठे। मतलब जो हमारा देश चला रही है वो पार्टी ही मिली हुई है पाकिस्तानियों के साथ। वही थी और कौन थी तब, जहां तक लग रहा है मुझे। प्लेट्स का उन्हीं के किसी बंदे ने पैसों के लिए प्लेट्स का मतलब देश को बेच रहे हैं। उसको फर्क नहीं हुआ कि कोई और कंट्री तुम्हारी वो भी दुश्मन कंट्री, सबसे बड़ी मेजर दुश्मन कंट्री के साथ अपने देश। इसीलिए डायलॉग जो आया था कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरे तो इंडिया के लोग ही हैं, हिंदू ही हैं, हिंदुस्तानी थे कि हिंदू थे, ऐसे कुछ बोला था उसने। किसी का कुछ भी पता नहीं उसने हिंदू बोला था, क्या बोला था, बोला कुछ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बोला था उस टेररिस्ट ने। पता नहीं बताना क्या एग्जैक्ट डायलॉग था, खून खौला था सुनकर। तो चलो वीडियो अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। पूरी मूवी में मेनली ये देखो कि पाकिस्तान साइड का एक एक बंदा जो उस मूवी में था उसकी शक्ल भी मैच करती थी और हर एक कैरेक्टर सच्चा था। यहाँ की साइड से चाहे कोई एक दो फिक्शनल हो या कुछ फिक्शनल बनाया हो, पर पाकिस्तान के साइड से तो सब कुछ उनको एक्सपोज करना था ना। हाँ, और किया है, वेरी गुड। मैं तो बड़ी खुश हूँ यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।